चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के एक्स इंटू वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, जिसको मैंने सेपरेट करके क्या लिया, डी वाई डी एक्स अपना एक साइड लिया और बाकी फंक्शन मैंने अपना एक साइड लिया। ये फंक्शन मेरा क्या है, होमोजीनियस है। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर x का हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पर y का हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पर x का हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ पर x इंटू वाई का जो डिग्री है वो भी 2 है। तो ऊपर भी डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया मुझे। ये मेरा फंक्शन क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे y इक्वल टू में वी एक्स रखना पड़ता है, जिसको मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस के सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में v प्लस के x इंटू में डी वी डी एक्स। अब मैं अपने डी वी डी एक्स की जगह में लिख सकता हूँ v प्लस के x इंटू में डी वी डी एक्स, और यहाँ पर जो मेरा फंक्शन था x एज इट इज़, y की जगह में रख सकता हूँ वी एक्स। तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर अपॉन में x मेरा एज इट इज़ और x प्लस के x यहाँ मेरा एज इट इज़ और y की जगह में रख सकता हूँ वी एक्स। यहाँ से मेरा आ जाएगा v प्लस के x इंटू में डी वी डी एक्स। यहाँ से मैं ऊपर से x कॉमन ले लूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस के वी स्क्वायर, नीचे से भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस के v। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब मेरा जो x इंटू में डी वी डी एक्स इक्वल टू में ये आ गया मेरा 1 प्लस के v स्क्वायर अपॉन के 1 प्लस के v। इस v को मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा x इंटू में डी वी डी एक्स इक्वल टू में 1 प्लस के v स्क्वायर अपॉन के 1 प्लस के v और माइनस के v। इस साइड v आगे माइनस का हो जाएगा। इस 1 प्लस v की मल्टीप्लाई जब मैं इस v के साथ करूँगा तो इधर का x इंटू में डी वी डी एक्स मेरा एज इट इज़ 1 प्लस के v स्क्वायर, जब v का मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ करूँगा माइनस v, जब v का मल्टीप्लाई v के साथ करूँगा मैं तो माइनस के v स्क्वायर, और ये मेरा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस के v। इस v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा इम्प्लाइज x इंटू में डी वी डी एक्स इक्वल टू में 1 माइनस v अपॉन के 1 प्लस के v स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, x का फंक्शन एक साइड और v का फंक्शन एक साइड ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस के v इंटू में डी वी अपॉन के 1 माइनस के v इक्वल टू में डी एक्स अपॉन के x। अब ये मेरा आ गया 1 प्लस के v अपॉन के 1 माइनस के v इंटू में डी वी इक्वल टू में डी एक्स अपॉन के x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने क्या, बोथ साइड। और इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर क्या करता हूँ मैं 2 ऐड कर लेता हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इंटू में डी वी इक्वल टू में डी एक्स अपॉन में एक्स। ये क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन, इस प्लस एक बार मैं क्या करूँगा 1 माइनस वी को प्लस 2 के अपॉन में ले आऊँगा, और यहाँ पे मेरा क्या है -2 के साथ में क्या लूँगा +1 को, तो ये आ जाएगा मेरा
प्लस के v माइनस के 1 अपॉन के v माइनस के 1 इंटू में dv इक्वल टू में dx अपॉन के x। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 2 कॉमन और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा 1 माइनस के log v और माइनस के b का हो जाएगा माइनस के 1। जब उससे डिवाइड करूँगा तो ये माइनस का क्या होगा मेरा आगे आ जाएगा, और जब यहाँ से मैं ऊपर से -1 सेपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस के -1 माइनस v अपॉन के 1 माइनस v इंटू में dv इक्वल टू में ये हो जाएगा मेरा log x। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको अभी इंटीग्रेट ही करता हूँ। ये मेरा आ जाएगा माइनस के 2 log 1 माइनस v और ये मेरा था यहाँ पर मेरा -1 माइनस v अपॉन में 1 माइनस v और इधर मेरा चल रहा था क्या इंटीग्रेशन होने के बाद log x और ये प्लस के c इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इससे मेरा ये कैंसिल, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा और यहाँ मेरा क्या रह गया dv। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 2 log 1 माइनस v प्लस के माइनस के dv इक्वल टू में ये आ जाएगा log x प्लस के c। ये -2 को मैं 1 माइनस वी के का क्या कर दूंगा ऊपर ले आऊँगा तो ये मेरा हो जाएगा log 1 माइनस के v का होल स्क्वायर माइनस के v जब dv का इंटीग्रेशन करूँगा इक्वल टू में log x प्लस के c। अब मैं क्या करता हूँ v का वैल्यू अपने क्वेश्चन में रख देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा v का जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 1 माइनस एक्स y अपॉन x का होल स्क्वायर, y की जगह मैं रख सकता हूँ y बाई एक्स इक्वल टू में मेरा log x प्लस के c। यहाँ से जब मैं x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँगा मेरा क्वेश्चन कुछ आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन के x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस के y बाई एक्स इक्वल टू में log x प्लस के c। log x प्लस के c। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। log x को मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस के log x माइनस के y का होल स्क्वायर माइनस के y बाई एक्स इक्वल टू में log x प्लस के c। मेरा फंक्शन आ गया था log x स्क्वायर माइनस के log x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस के y बाई एक्स इक्वल टू में log x प्लस के c। अब मैं क्या करता हूँ, log x का फंक्शन एक साइड, इस log को मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस के log x माइनस के log x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस के y बाई एक्स इक्वल टू में c। ये इसको मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर अपॉन के x माइनस के log x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस y इक्वल टू में c। इस x से एक x कैंसिल, ये मेरा हो जाएगा log, मैं log की प्रॉपर्टी से इसको x अपॉन में x माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू में y माइनस x इक्वल टू में c। अब मैं क्या करता हूँ, इस c को इस साइड ले आता हूँ और y बाई एक्स को c की साइड ले आता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा
वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू में सी इक्वल टू में लॉग एक्स अपॉन में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और मैं इसको इस साइड लाया था, और माइनस के सी। अब एक्स का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ इस साइड, तो ये हो जाएगा मेरा लॉग y इक्वल टू में x इंटू में लॉग x अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस के x इंटू सी, और यही मेरा क्या है आंसर।